है वेडनेसडे और सुबह के 11:15 बज गए हैं। मैं रेडी हो रही हूँ। आज शॉपिंग करने के लिए जाना है। एक्चुअली ग्रोसरी शॉपिंग के लिए हम लोग जा रहे हैं। आज हस्बैंड का ऑफ है। मैं लास्ट वाले ब्लॉग में आपको कह रही थी ना कि लिस्ट बनानी है और मैंने लिस्ट बना के तैयार रखी थी। ग्रोसरी शॉपिंग करनी है। काफ़ी टाइम से हम लोग ग्रोसरी नहीं लेके आए हैं पिथौरागढ़ से आने के बाद। तो फाइनली आज हमारा प्लान बन गया है, लेकिन वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। क्लाउड्स लगे हैं, हल्की सी बूंदाबांदी भी हो रही थी। कभी धूप आ रही है, कभी बूंदाबांदी हो रही है, तो वेदर काफ़ी ठंडा हो रहा है। तो इसलिए गर्म कपड़े अच्छे से पहन के जाने पड़ेंगे। और हम लोग जाने वाले हैं रिलायंस मार्केट। तो हस्बैंड तो रेडी हो चुके हैं। मैंने घर का सारा काम किया, अभी सफाई वगैरह करी, किचन क्लीन किया। नाश्ता हमने नहीं किया, नाश्ते के बदले आज हमने लंच बना लिया। दाल चावल हमने बना लिए थे, तो वही हम लोग खा के जा रहे हैं। क्योंकि वहाँ थोड़ा सा टाइम लगता है ना शॉपिंग में, तो फिर वहाँ से आके फटाफट से लंच बनाओ। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले ही लंच करके चले जाते हैं। वहाँ से आके देर भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, हल्के फुल्के स्नैक्स या फिर फ्रूट्स वगैरह तो रखे हैं, वो खा लेंगे हम लोग। तो मैं हो गई हूँ रेडी। अभी इसके बाद मुझे जैकेट भी पहननी है क्योंकि ठंड लग रही है। साथ में मास्क ले लिया है मैंने और ये नया वाला बैग में लेके जा रही हूँ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सैनिटाइजर मैंने भर लिया है। और इसके अलावा जो मैंने लिस्ट बनाई थी ना, वो भी देख लेती हूँ, वो भी मैंने रख लिया इसमें। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, बाहर जाने से पहले आप चेक कर लें। और साथ में एक पानी की बोतल भी लेके जाऊँगी मैं। तो बस अब हम लोग चलते हैं। मास्क मुझे पहले पहनना चाहिए था, बाल खराब हो जाएंगे इससे। तो चलते हैं, रेडी हो गई हूँ मैं और पानी भर लेती हूँ। मैं ठंडा ही पानी भर रही हूँ। गुड मॉर्निंग तो बोलो। गुड मॉर्निंग। कितने दिनों के बाद ब्लॉग में आ रहे हो? क्या हाल चाल है, सब कुछ बताओ। सब ठीक हाल चाल। आजकल काम ज्यादा हो रहा है, इस वजह से बिजी चल रहे हैं। मास्क ले लो, जो सबसे जरूरी है। तो चलो, मैं हो गई हूँ रेडी। फिर से धूप आ गई है। अभी बारिश वाला वेदर हो रहा था और अब देखो फिर से धूप आ गई है। यहाँ के मौसम का समझ नहीं आता। उधर साइड तो बादल लगे हैं बीबी, और यहाँ पे चल रहा है काम। रास्ते में हम लोग पहुंचे थे। फिर से हमें जाना है वापस घर, क्योंकि मिस्टर रावत अपने फ़ोन घर पे भूल के आ चुके हैं। तो फ़ोन लाने ज़रूरी है, तो इसलिए वो लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं। क्यों? जबकि मुझसे पहले रेडी हो गए थे ये। मैं आराम से रेडी हुई हूँ, उसके बाद भी फ़ोन भूल चुके हैं। ये गलती मैंने नहीं की है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें घर से निकलते टाइम चेक करती हूँ। जहाँ पे भी जा रहे हैं सब जगह पे हमें ट्रैफिक फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि वर्किंग डेज है ना, इस वजह से ट्रैफिक हो रहा होगा। और बादल भी लग चुके हैं, कहीं पे बादल है, कहीं पे धूप है। रोड है, EMS रोड, GMS रोड, GMS रोड है ये। यहाँ से थोड़ी दूर पे है ना रिलायंस मार्केट। बस 5 मिनट या 10 मिनट में हम लोग रिलायंस मार्केट में पहुंच जाएंगे। इधर साइड पे थोड़ी गर्मी लग रही है, ये जैकेट वगैरह पहन के तो मुझे और भी ज्यादा गर्मी लग रही है। अच्छा हुआ मैं कैप नहीं पहन के आई, मुझे लग रहा था बारिश हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो कितनी अच्छी खिली खिली सी धूप आई है।
पहुंच गए हैं रिलायंस मार्केट और मास्क ऊपर कर लिया है क्योंकि विदाउट मास्क एंट्री नहीं है। गच्चक लेनी है। दर्शन गच्चक है कितने की? 105 रुपये की। मुझे नहीं पसंद है, तुम्हें लेना है तो ले लो। चलो फिर आगे बढ़ो। जूस पूरे 1:30 बज गए हैं। हमारी शॉपिंग हो चुकी है, लंबा चौड़ा बिल बन चुका है। हम लोग अब जा रहे हैं। देखो बूंदाबांदी भी होना शुरू हो गई। ऐसा मौसम ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छी वाली बारिश हो जाए ना तो मज़ा आ जाए ना। और घर आने से पहले हम लोग एक जगह पे गए थे, वहाँ पे हमने हल्के फुल्के स्नैक्स वगैरह लिए हैं, छोले, चाट, आलू टिक्की और साथ में जूस, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये बीटरूट जूस है। तो लंच तो हम लोग मॉर्निंग में ही कर लिया था, मतलब कि 10-11 बजे हम लोगों ने लंच कर लिया था। उसके बाद हम लोग निकले थे, तो अभी 4-5 घंटे हो गए थे, तो इसलिए हल्की फुल्की सी भूख लग रही थी, तो इसलिए हमने लाइट फूड मंगवाया था। 3 बज गए हैं। हम लोग जस्ट अभी पहुंचे हैं मार्केट से और बाहर बारिश शुरू हो गई है। मैं दिखाती हूँ आपको। और आज हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब कि थर्सडे। तो थर्सडे का वेदर भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। इससे पहले काफ़ी बारिश हो रही थी रात को, हल्की फुल्की सी, और इसके बाद नेक्स्ट डे भी ऐसा ही वेदर बना है। काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है और अभी बारिश वाला वेदर हो रहा है। तो आई थिंक अभी 7:30-8 बजे का टाइम है और अब मैं किचन में आऊँगी, अपने काम स्टार्ट करूँगी, क्योंकि आज हस्बैंड को ऑफिस जाना है, तो उनके लिए लंच बनाना है, टिफ़िन तैयार करना है और साथ ही ब्रेकफास्ट भी बनाना है। तो मैं वही सब काम स्टार्ट कर रही हूँ अभी। तो एक तरफ मैंने कढ़ाई रखी है ऑयल गरम करने के लिए और मैं कढ़ी बनाने वाली हूँ, तो उसमें थोड़े से पकोड़े फ्राई करूँगी बेसन वाले। और दूसरी तरफ ये ब्रोकली भी काफ़ी दिन हो गए थे इसको लाए हुए, अब इसमें से फूल निकलना भी स्टार्ट हो गए। जब लाए थे तो ये पूरी हरी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये ख़राब हो जाए, इससे पहले मैं इसको बनाती हूँ। तो बस उसी की तैयारी चल रही है। यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है, तो मैं बेसन के पकोड़े बनाना स्टार्ट करूँगी। और दूसरी साइड जो कुकर रखा है वो खाली है अभी, उसमें मुझे चावल रखने हैं। तो रात को मैंने वॉश करके रखा था, तो इस वजह से मैंने अभी उसको अंदर नहीं रखा है कैबिनेट में, काउंटर टॉप के ऊपर ही रखा है, क्योंकि अब मुझे उसमें चावल रखने हैं। तो एक तरफ बढ़िया सी गर्मा गर्म कढ़ी बन के भी तैयार हो जाएगी और दूसरी तरफ मैं चावल रखूँगी और उसके बाद ब्रेकफास्ट की तैयारी करेंगे।
और ये है आज का हमारा ब्रेकफास्ट मेन्यू। मैंने सिंपल से पराठे बनाए हैं, साथ में ब्रोकली बनाई है और 1 कप चाय। ये सर्दियों वाला ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और साथ में बनाई है टिफ़िन के लिए, लंच के लिए कढ़ी, साथ में चावल और थोड़ी सी ब्रोकली मैंने टिफ़िन में भी पैक करके दे दी है। तो ये है मेरा पूरे दिन का मील। गुड मॉर्निंग। सुबह के 11:15 बज गए हैं। मैंने घर के सारे काम कंप्लीट कर लिए हैं। किचन मैंने साफ़ सुथरा कर दिया है, बर्तन वॉश कर लिए। ये पपाया मैंने फ्रिज से निकाल के रखा है क्योंकि अभी थोड़ी देर में इसको खाऊंगी और तब तक ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है आज, तो इस वजह से भी मेरे काम जल्दी होगा क्योंकि बर्तन तो मैंने वॉश कर लिए थे, कपड़े ढेर सारे रखे हुए हैं, उनको वॉश करके मैं आज नहीं सुखाऊंगी क्योंकि आज बारिश हो रही है। और सुबह भी बूंदाबांदी हुई, रात को भी आई थिंक बारिश हुई थी। बाहर पे पानी पानी दिख रहा था लेकिन मुझे पता नहीं चला। सुबह हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी जब हस्बैंड ऑफिस जा रहे थे, अभी रुक गई है, लेकिन मौसम वैसा ही बना हुआ है, बारिश हो सकती है। तो इसलिए आज मैं कपड़े नहीं धो रही और मेरा सारा काम आज जल्दी निपट गया है। मैं भी फुल पैक हो चुकी हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है आज। तो देहरादून का वेदर ऐसा ही होता है, कभी बारिश हो जाती है, कभी एकदम से बढ़िया वाली धूप आती है। तो बारिश की तो ज़रूरत हो रही थी वैसे काफ़ी टाइम से, तो अच्छा हुआ आज बारिश हो गई अच्छी सी। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा वाली बारिश नहीं हुई है, थोड़ी बढ़िया वाली बारिश हो जाए तो फिर मौसम खुल जाए, फिर थोड़ी सी धूप आना स्टार्ट हो जाएगी। बाहर हल्की हल्की धूप आना स्टार्ट हो गई है लेकिन बहुत तेज़ हवा चल रही है। इस वजह से मैंने डोर लॉक कर दिया है ताकि धूल मिट्टी उड़ के अंदर ना आए। और बहुत आंधी तूफान चल रहा है, उस टाइप की हवा चल रही थी अभी। और इसके बाद मैं आप लोगों के साथ आज ग्रॉसरी हॉल शेयर करने वाली हूँ। ये सारा सामान मैंने ऐसे ही रखा हुआ है, मैंने लिस्ट के साथ मैच किया था क्योंकि जब भी मैं ग्रॉसरी लाती हूँ तो एक बार मैच ज़रूर कर लेती हूँ। तो इस वजह से ये सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा है, इसको अभी मैंने यूज़ नहीं किया है, ऐसे क्या ऐसे ही रखा हुआ है। 1 दिन हो गया है इसको, तो अभी मैं ग्रॉसरी हॉल शूट करूँगी, उसके बाद इसको अरेंज करूँगी। तो मैं आ गई हूँ हॉल में और यहाँ पे मैंने अपना सारा ग्रॉसरी लगा दिया है, नीचे दिख रहा होगा आपको। तो ग्रॉसरी मैं दिखाती हूँ कि इस मंथ में क्या क्या लेके आई हूँ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं इस बार क्या क्या लेके आई हूँ। सबसे पहले जो हमेशा हमारी ग्रॉसरी में रहता है वो है मस्टर्ड ऑयल, 1 बोतल 1 लीटर का। और 1 लीटर का हमारा आई थिंक 1 मंथ चल जाता है ऑलमोस्ट, और कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है इतनी ज़्यादा 2 बोतल्स की, तो इसलिए मैं 1 लीटर का 1 ही बोतल लेके आती हूँ। उसके अलावा एक नई चीज़ लेके आई हूँ मैं, ओरियो बिस्किट। फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगी क्योंकि आज तक मैंने कभी खाया नहीं है ओरियो, तो मैंने सोचा इस बार लेके आते हैं, तो 2 ओरियो बिस्किट लेके आई हूँ। उसके अलावा मैदा का 1 पैकेट, इसके साथ बाय 1 गेट 1 का ऑफर था तो 1 पैकेट ये फ्री में मिला है, तो 2 पैकेट मैदा हो गए। उसके अलावा रेड चिली सॉस खत्म हो गया था तो 1 बोतल रेड चिली सॉस। इसके अलावा मैगी मसाला ओट्स, ये वाले नूडल्स मैं पहली बार लेके आई हूँ, ओट्स वाले, तो ट्राई करके देखेंगे कि कैसे होता है। बाकी मैगी तो ऑलवेज फेवरेट है ही मेरी, आप लोगों को भी काफ़ी पसंद होगी, तो 2 पैकेट मैगी के और लेके आई हूँ मैं। इसके अलावा इसमें क्या है, इसमें है एप्पल और 1 पैकेट सोया चंक्स का, क्योंकि मैं मोमो वगैरह बनाते रहती तो उसके लिए चाहिए होते हैं। सोयाबीन के मोमो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और 1 केजी बासमती राइस हम लोग कोई भी ले आते हैं वैसे बासमती का, ये वाले हम लोग काफ़ी बार खा चुके हैं, देवा या बासमती राइस, ये अच्छा होता है, तो मैं ये लेके आ गई 1 पैकेट, 1 केजी का है ये। उसके अलावा ये डेट्स, बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर था इस पर, तो ये डेट्स के पैकेट लेके आई हूँ। और इसमें है शुगर, 2 केजी लूज शुगर लेके आए हैं इस बार हम लोग। और इसमें क्या है, इसमें है कीवी मैं बहुत टाइम के बाद लेके आई हूँ इस बार, क्योंकि जब हल्द्वानी में थे ना तब लेके आए थे हम लोग कीवी, तब वहाँ खाते रहती थी मैं, यहाँ मैं पहली बार लेके आई हूँ। इसके अलावा जीरा ख़त्म हो गया था तो जीरा का 1 पैकेट, आई थिंक 2 पैकेट हैं जीरा के। और 1 पैकेट लौंग ख़त्म हो गई थी। और टूथपेस्ट लेके आई हूँ मैं इस बार वीको वज्रदंती, ट्राई करके देखूंगी कैसा होता है, फर्स्ट टाइम मैं लेके आई हूँ उसको। 4 छोटे छोटे साइज के कंटेनर लेके आई हूँ, इसमें जैसे कुछ खड़े मसाले वगैरह रखने के लिए ना सही रहता है, क्योंकि सब बड़े बड़े कंटेनर हैं, छोटे साइज के कंटेनर्स की भी ज़रूरत होती है। तो ये मुझे मिले हैं 49 रुपीज़ के। और
मेड इन इंडिया हैं, तो ये इसलिए मैं ये लेके आ गई। इसके अलावा स्कॉच ब्राइट का एक पैक लेके आई हूँ, 5 का पैक है, तो ये चल जाते हैं वैसे मेरे काफ़ी टाइम। तो काफ़ी टाइम से मैंने लिया नहीं था, तो एक नया पैक मैं लेके आ गई हूँ। और स्नैक्स के लिए मैं बिकानो की ये मूंगफली वाली नमकीन, जो बाहर से बेसन की कोटिंग लगी होती है ना, ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है, तो इस बार ये पैकेट लेके आई हूँ मैं। साथ ही एक पैकेट काबुली चना। काबुली चना बहुत अच्छा लगता है छोले वगैरह बनाने के लिए, चाट बनाने के लिए ज़रूरी होता है, ख़त्म हो गया था तो ये लेके आई हूँ। इसके अलावा पोहा बनाने के लिए मूंगफली चाहिए होती है, मूंगफली के बिना तो पोहे में मज़ा नहीं आता, तो इसलिए एक पैकेट मूंगफली का, कच्ची वाली मूंगफली। और रॉक सॉल्ट हम लोग वैसे टाटा का लेके आते हैं, लेकिन टाटा का हमें कहीं भी नहीं मिला, वहाँ मैंने देखा था सब जगह नहीं था, तो ये वाला लेके आई हूँ मैं। ऑर्गेनिक है, 24 मंत्रा नेचुरल ऑर्गेनिक रॉक सॉल्ट लेके आई हूँ मैं। तो एक पैकेट रॉक सॉल्ट, वैसे खाने में हम लोग ज़्यादातर रॉक सॉल्ट का ही यूज़ करते हैं। उसके अलावा एक पैकेट मनेको बिस्किट, जो कि मेरे फेवरेट हैं। और फ्लैक्स सीड्स लेके आई हूँ, ख़त्म हो गए थे काफ़ी टाइम से, पाउडर भी नहीं था उसका, तो 3 पैकेट ले आई हूँ इस बार मैं इसके। और इसके अलावा एक पैकेट मंगलदीप की अगरबत्ती। इसकी अगरबत्तियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। इसकी मेरे पास धूप रखी हुई है, धूप यूज़ कर रही थी मैं, लेकिन धूप में देख रही थी वो नहीं मिली, तो मैं अगरबत्ती ले आई हूँ। एक पैकेट फिजिकली रिफाइंड ऑयल, क्योंकि पूरी वगैरह फ्राई करने के लिए रिफाइंड ऑयल बेस्ट रहता है, तो मैं फिजिकली रिफाइंड ऑयल लेके आई हूँ, ये ज़्यादा सही रहता है। सर्वोत्तम का है ये, सर्वोत्तम फिजिकली रिफाइंड राइस ब्राइन ऑयल, ये है। इसके अलावा एक पैकेट मक्के का आटा। कभी कभी मक्के की रोटी खाने का मन होता है, तो ये मक्के का आटा, या फिर मल्टीग्रेन आटे की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं। गेहूं के आटे के साथ मिला के मैं 1-2 चम्मच फिर इसकी रोटियां बनाती हूँ, वैसे भी टेस्टी लगता है। और काले चने ख़त्म हो गए थे, तो एक पैकेट काले चने का। और ये है रागी का आटा, इसको हमारा कहते हैं मड़वे का आटा, तो घर से लाना मैं भूल गई थी, तो इस बार मैं यहाँ से ले आई हूँ। सर्दियों में बहुत अच्छा होता है और बहुत हेल्दी होता है रागी का आटा, तो 1 kg का पैकेट ये है। इसके अलावा मूंग की दाल बहुत हेल्दी रहती है, तो मूंग की दाल 1/2 kg का पैकेट। और मैं दालें ना हमेशा 1/2 kg ही लाती हूँ, हमारा बहुत टाइम चल जाती है वो। जीरा एक पैकेट और था, ये ऑफर चल रहा था, इस पर डिस्काउंट था, तो 1 पैकेट जीरा और लेके आई हूँ। साथ ही टूथब्रश ख़त्म हो गए थे, तो टूथब्रश। और एक पैकेट है विनेगर, क्योंकि विनेगर चाहिए होता है सॉल्यूशन वगैरह बनाने के लिए। और एज ऑलवेज शुगर का एक पैकेट फ्री में मिला है, 1500 से ऊपर की शॉपिंग करो तो शुगर फ्री में मिलती है, तो ये ले आए एक्स्ट्रा। वैसे शुगर हमने ले रखी थी, लेकिन अभी हमारी काफ़ी टाइम चलने वाली है। और इसके अलावा एक नई चीज़ जो मैं लेके आई हूँ वो है ये पतीला। तो ये छोटे साइज़ का पतीला है, दूध गर्म करने के लिए मैं लेके आई हूँ। बड़े साइज़ का तो मेरे पास है, 2 लीटर का होगा आई थिंक वो, लेकिन छोटे साइज़ का भी चाहिए होता है, जैसे अलग से उसमें से निकाल के गर्म करो, 1 या 2 कप अलग से अपने लिए पीने के लिए गर्म करने के लिए अंदर, तो ये ठीक रहता है। अदरवाइज रात को जब हम पीने के लिए गर्म करते हैं, तो पतीले में जितना दूध रखा होता है वो सारा गर्म करना पड़ता है, उसको किसी अलग बर्तन में डाल के गर्म करने के लिए मुझे ये सही लगा। छोटे साइज़ का भी है, अच्छा है, और स्टील का है, तो ये ठीक लगा। और इसके ऊपर कवर करने के लिए ये लिड, और ये लिड मैंने अलग से लिए, इसके साथ नहीं थी। लिड का प्राइस है 59 रुपीज़, और ये मुझे मिला है 149 रुपीज़ का, तो 200 का समझ लो। इसके ऊपर कवर करने के लिए ये लिड है और छोटे साइज़ का पतीला। आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताना। तो ये तो था मेरा सारा ग्रोसरी हॉल, और इसको अब मुझे अरेंज करना है। और कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया आई थिंक, तो इसको अब यहीं पे एंड करते हैं। नया ब्लॉग स्टार्ट करूंगी मैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग चैनल पे नए आते हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे विद अ न्यू ब्लॉग, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।